राम राम। अभी मैंने एक बुक कंप्लीट करी है, खुशवंत सिंह की ट्रेन टू पाकिस्तान। ये किताब किस बेसिस पे, अगर इसको देखा जाए तो ये अ, जो मेन इसका जो क्रक्स है वो भारत पाकिस्तान पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ है, ठीक है। और उस वक्त वहाँ क्या स्थितियां बनी, जिन जगहों के आसपास पंजाब, जहाँ पार्टीशन हुआ, पंजाब का पार्टीशन हुआ ना। सो ही इज सिख। उन्होंने पंजाब का जो एक गांव का चित्रण किया है उस वक्त की पार्टीशन से जस्ट पहले क्या स्थिति थी उस गांव की, कि भाई हिंदू मुस्लिम्स कैसे साथ में एक साथ मिल करके रहते थे। एंड देन कैसे पार्टीशन की हवा लगती है, ठीक है, और कैसे सब कुछ एकदम एकदम बदल जाता है। उस गांव का चित्रण कि वहाँ पे कौन कौन सी कम्युनिटीज रहती थी, हिंदू मुस्लिम एंड सिख्स। हिंदू जो है वो सिर्फ एक ही बंदा था, लाला रामलाल, ठीक है, उसका भी शुरुआत में मर्डर हो जाता है, तो हिंदू ज्यादा है नहीं उसमें। बट सिख्स एंड मुस्लिम्स वो कैसे रहते थे। एंड वहाँ उस वक्त के जो लोगों की व्हाट वाज द थिंकिंग, कि एक छोटा सा गांव पंजाब में, और वहाँ के लोगों का क्या सोच है कि भाई रिजीम चेंज जो हो रहा है, कि भाई अब जो है भारत की सरकार होगी, पाकिस्तान की सरकार होगी, गोरे चले जाएंगे। सो उससे लोगों को क्या फर्क पड़ेगा, दे हाउ देवर इनडिफरेंस टू दीज थिंग्स, कि उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उनको वही उनका कमाना खाना है, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको इस पार्टीशन से। अगर अगर ये जो दंगे हुए हिंदू मुसलमान के, ठीक है, कि एक दूसरे खून के प्यासे होगा, अभी किसी भी तरफ से शुरू हुआ हो पहले, ठीक है। ऑफ कोर्स वी हैव ए बायस, ठीक है, बट शुरू हुआ पहले, अगर मुस्लिम मुस्लिम साइड से शुरू हुआ है, और उसके बाद जो है इस साइड से भी दोनों तरफ से किस तरह से एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, ठीक है, उस तरह को उसको अच्छे से पोर्ट्रे करा गया है। जो लोग साथ में रहते थे कुछ दिन पहले, वही लोग जा रहे हैं और उन्हीं के खून के प्यासे कैसे बने, और कितना आसानी से कुछ लोगों ने मतलब स्वीकार कर लिया कि चलो उनको खत्म कर देते, जिनको हम कल तक अ, चाचा वगैरह आदि मतलब अपने नाम से पुकारते थे, किसी रिश्ते से पुकारते थे। आज वो उस ट्रेन से जा रहे हैं, और उस ट्रेन को अ, उस ट्रेन को घात लगा करके बैठना, और उसमें क्यों उसको, ताकि पूरी ट्रेन में लोगों को मारना, और ताकि मरे हुए लाश जो है दूसरी तरफ जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले उधर से आई, और ये सारी खबरें चारों तरफ फैल रही है कि भाई उस तरफ उन लोगों ने कितना नरसंहार किया है, कितनी निर्ममता से, कितना नीचे गिर करके महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, और बाकी जो जो जवान और वृद्ध और सभी के साथ जिस तरह से उन्होंने किया है, बिना उनकी कोई गलती के। कोई तर्क देता, तर्क वितर्क होते इस किताब में कि भाई क्यों करना है ये सब। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग डोंट वांट टू किल एनीवन, और वो कभी नहीं करना चाहेगा जिस ट्रेन में उसी के गांव के लोग जा रहे होंगे पाकिस्तान, ठीक है। बट स्टिल वो किस तरह से वो सब करने को तैयार हो जाता है, किस तरह से खून खोलता है उसका। सो ये अच्छे से पोर्ट्रे करा गया है इसके अंदर। गांव के सीन में वो क्या बोलते हैं, जो लोगों के कमतरी का भाव, कि भाई अंग्रेजी जानना ही मतलब एक प्रकार से एजुकेशन होता है, उससे नीचे तो कोई बात नहीं। किसी कोई अगर हिंदी है और उसको आता है कुछ अच्छा, सो ही उसका कोई मतलब नहीं है। बट अगर वो अंग्रेजी जानता है तो उसका किस तरह से उसको सिर पे चढ़ा दिया जाता है, ठीक है। वो जब इसमें इकबाल करके कैरेक्टर है, वो आता है, तो उसको किस तरह से भाव दिया जाता है, ठीक है। सम कैरेक्टर्स स्टैंड आउट करते हैं इसके अंदर, जैसे जुग्गा का कैरेक्टर स्टैंड आउट करेगा इसके अंदर, ठीक है। उसके अलावा हुकुम चंद का कैरेक्टर स्टैंड आउट करेगा। जुग्गा का कैरेक्टर इसलिए क्योंकि वो जिस तरह से अपनी डिस्पाइट ऑफ बीइंग इलिटरेट, उसमें ह्यूमैनिटी अलाइव थी, ठीक है, फॉर द लव, ठीक है, जो जिससे वो प्यार करता था, वैसे वो एक लव स्टोरी भी साथ साथ में दिखाई गई है। और उसी से क्लाइमेक्स आता है, उस उन दोनों के हिसाब से क्लाइमेक्स को अच्छे से किया जाता है, एंड अंत दिया जाता है किताब को। पर वो लव स्टोरी को इतना ज्यादा फोकस किया नहीं गया है, ठीक है। मुझे लगता है कि इट वाज ट्राइड टू फोकस ऑन द विभाजन। आधी किताब तक तो मुझे लग रहा था कि यार मतलब ये क्या, किधर जा रहे हैं, मतलब मैं ये किताब समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये किधर जा रही है, क्योंकि ना तो वो लव स्टोरी पे फोकस करी थी, ना जो विभाजन का तकलीफ और दर्द होने वाला है उस पे फोकस करी थी, ठीक ठीक है। तो मेरे को समझ नहीं आया, बट एंड में जाते जाते जिस तरह से उन्होंने पोर्ट्रेल किया है सीन्स को, ठीक है, तो उसमें हुकुमचंद के थ्रू, ठीक है, हुकुमचंद का कैरेक्टर अलग है, लास्ट में उसके थ्रू जो पोर्ट्रेल करा जाता है, कि भाई उसके दिमाग में वो सोचता है उन लोगों के बारे में कि इनके साथ कैसा वो किसी बंदे को जानता है फॉर एग्जाम्पल, और वो बंदा उसके साथ वो जब पाकिस्तान में या फिर उन मोब के, मुस्लिम मोब के हाथ चढ़ गया, हिंदू और सिख, तो उसका किस तरह से बुरा हाल किया गया, ठीक है।
तो वो आपको एकदम से आपका अंदर से तकलीफ, आपको बड़ी तकलीफ देगा, चुभेगा, ठीक है। मैं इस किताब को इस तरह से मतलब इसमें थोड़ा थोड़ा दर्द मिला, बट स्टिल आई डोंट नो व्हाई आई एम वेरी सेंसिटिव व्हाइल रीडिंग बुक्स, ठीक है। बट स्टिल दिस बुक, इसमें मुझे वो उतना, मैं जितना मैं इसको बड़ा एक्सपेक्टेशन के साथ पढ़ रहा था कि चलो इसमें इट वाज नॉट फॉर द हाफ लव स्टोरी पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा था, और आगे जाके वो थोड़ा बहुत उसी तरफ चले जाने लग गया कि भाई ये विभाजन का दर्द के बारे ऊपर है, ठीक है। बट स्टिल ये उतना मुझे पता नहीं, निकाल नहीं पाई अंदर से कि यार अच्छा, ये बहुत ज़्यादा पेनफुल एंड यू विल क्राई फॉर इट। बहुत सारे कुछ आपको लग सकता है कि इट इज़ पेनफुल बुक, बट स्टिल जो मैं सोचता हूँ कि इसको और खुले तरीके से और नंगे तरीके से दिखाया जा सकता था, क्योंकि कि बहुत ज़्यादा बुरा हुआ था उस वक्त, मिलियंस ऑफ पीपल की लाइफ्स गई थी, ठीक है। सो और ज़्यादा दिखाया जा सकता, बट उतना दिखाया नहीं गया। सो हुकुमचंद के थ्रू दिखाए जाते हैं, और कि ये सारे सीन्स उसके मन के थ्रू, और नाउ द कैरेक्टर हुकुमचंद। सो वो कैरेक्टर ऐसा है ना, वो आपके नॉर्मल एक कलयुगी मानव का वो अच्छे से पोर्ट्रे करता है कि भाई हम लोग सही और गलत के बीच में, राम और रावण के बीच में झूलते रहते हैं। कुछ समय हम लोग मतलब ऐसा, हम जानते हैं कि हम गलत कर रहे हैं, स्टिल हम लोग गलत ही करते हैं, ठीक है। हम अपने आप को रोक नहीं पाते, दिन फिर भी रिग्रेट करते हैं, ठीक है। अ, ठीक है, वो पूरा जो सीन बनता है हुकुमचंद, एंड देन ही हैज द पावर, एंड वो जो लड़की आती है, मतलब एक वेश्या, और वो किस तरह से सीन बनता है उसकी बेटी की उम्र की, देन वो बहुत ही अच्छा है। एंड इसके अंदर एक फिर सीन आता है कि अ मॉनसून को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करा है। मैं सोचा भाई ये किधर आ गए, ये मॉनसून क्यों डिस्क्राइब कर रहे हैं, दिस इज नॉट द बुक, और जोली वोली बुक नहीं है ये, कि किधर आ गए। बट मॉनसून को इतना डिटेल में डिस्क्राइब करा है ना, किस तरह से मॉनसून आता है। आई थिंक मतलब ऐसा निकाल सकते हैं अपन की कोई कारण है, बिना कारण के नहीं। सो कारण ये देखा जा सकता है कि नेचर वाज सो इंडिफरेंस, ठीक है। नेचर को कोई फर्क नहीं पड़ा कि है ना, कि कितने लोग मर रहे हैं, लाखों में लोग मर रहे हैं, कितनी बुरी हालत हो रही है, कितने के हृदय आघात हो रहे हैं, ठीक है, मतलब आहत हो रहे हैं, ठीक है। नेचर को कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड देन फिर मानसून इसको इसलिए भी इंट्रोड्यूस, उस वक्त का समय ही वो ही रहा होगा, ठीक है। 1947 में वो हुआ, तो अगस्त में, तो अगस्त में बारिश होती है, ठीक है। सो फिर भी मानसून का जो स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन, वो इसलिए कि मुझे लगता है कि वो इनडिफरेंस दिखाने के लिए कि नेचर को फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ क्या हो रहा है, ठीक है। नेचर तो अपने हिसाब से चलेगा, वो उसको आना है तो वो खुल के आएगा, नहीं आना है तो वो आएगा ही नहीं, ठीक है। तो नेचर भी, अब नेचर की क्रुएल्टी भी दिखाई, और राइटर को कमेंट करना पड़ेगा, ही डिडंट शाय अवे फ्रॉम राइटिंग द फैक्ट्स, मे बी ऑन ऑन द कम्युनिटीज पे कमेंट करने से नहीं डरे वो। और मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर उन्होंने गुरुओं का रेफरेंस दे करके जिस तरह से कमेंट करा है कि भाई हाउ व्हाट आर, ठीक है। क्योंकि वो किसी एक कट्टर के मुंह से निकाल दे तो पूरा एक नेगेटिव पोर्ट्रेल ही, कट्टर व्यक्ति जो अब जिसका खून खोल रहा है, वो मारने को दौड़ा है, क्योंकि उधर से ट्रेनें भर के आई, तो वो मुस्लिम, वो अपनी सात लोग भीड़ इकट्ठा करने के लिए वो किस तरह से मुस्लिम्स के खिलाफ जो है वो बता रहे हैं कि भाई गुरुओं ने क्या कहा है, कठिन शब्द उनके खिलाफ, ठीक है। तो वो डरे नहीं कि भाई ये मैं ऐसा लिखूंगा तो क्या इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। और ये 1956 की किताब है, बहुत 1947 में देश आया, तो 1956 में ये किताब लिख दी गई थी, ठीक है। एंड सिखों, मतलब जो सेकंड कम्युनिटी सिख, उसके ऊपर भी उन्होंने कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दिए जो आप आज बोल देंगे तो यू विल बी, मतलब आपके ऊपर तलवार की जाएगी। तो ही वाज ब्रूटल, मतलब ही वाज ब्लंट इनफ, ठीक है, कि इतनी हिम्मत थी उनमें कि वो लिख सके। एंड आई विल अगेन से कि इसमें जो ब्रूटल सीन्स थे, उन्होंने मतलब उन्होंने हार्ट टच करने की कोशिश करी और ठीक ठाक करा भी, बट वो जितना मैं एक्सेप्ट करा था उतना नहीं करा। और मैं फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ कि कितना कितना, ये तो एक किताब का एक रेफरेंस है, तो क्या क्या हुआ होगा उससे, आप इस किताब के छोटे से ग्लिम्सेस से आप पूरे चित्र का चित्रण कर सकते हैं कि कैसा रहा होगा सिचुएशन उस वक्त का, ठीक है। अगर एक उदाहरण मैं आपको देके बताऊं, जो इस किताब के अंदर जो दिया गया, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। सो एक लेडी की कहानी बताते हैं ये, कि वो लेडी की नई नई शादी होती है, ठीक है, और उसके हाथ में जो चूड़ियां होती है वो क्या बोलते हैं, वो चूड़िया, उसकी सहेलियां उसे सजेशन देती है कि भाई चूड़िया जो है आपको उतारनी नहीं है, अ, अ, आप जब यू विल हैव टाइम विथ योर हस्बैंड, उसी समय आपकी टूटेंगी ये चूड़ियां, फर्स्ट नाइट ऑफ कोर्स। सो उसको टाइम ही नहीं मिलता है, वो फिर रोड पे ट्रेन किसी बस में ट्रेवल कर रहे होते हैं इधर से उधर, ठीक है। सो वही विभाजन का माहौल। और उस वक्त क्या होता है कि उनको उस बस में क्या किया जाता है कि उन लोगों को जो है चेक करा जाता है कि जो वही जो अभी पहलगाम में हुआ है ना, ठीक है। हिंदू और मुस्लिम का पहचान, जो टर्बन वाले थे उनके साथ क्या किया, और जो जो जिनके दाढ़ी वगैरह नहीं थी, जो सिंपल थे, उनको अब क्या किया गया कि उनका चेक करा गया कि कपड़े उतार उतार के कि मेरा उनके सरकमसाइज है कि नहीं। अगर सरकमसाइज है तो उनको छोड़ दिया जाएगा, और अगर नहीं है तो फिर उनको जो है क्या किया गया, उनको उनकी संरक्षणता की गई। जो अब उसका जो हस्बैंड था लेडी का, उसके साथ क्या किया, मैं आपको पूरा पढ़ के सुनाता हूँ। एवरीवन वाज ऑर्डर्ड ऑफ द बस, 6 वर जस्ट हैग्ड टू डेथ, ठीक है। The clean shaven were stripped, those that were circumcised were forgiven. Those that were not were circumcised, not just the foreskin. The whole thing was cut off.
नाउ यू कैन इमेजिन क्या ये दिस इज 2 मिनट इनके लिए बैठना पड़ेगा कि ऐसी सिचुएशंस होती है ना, कि क्या है ये, मतलब टू फील दीज थिंग्स हमको 1 मिनट आप वी विल हैव टू फील इट कि भाई कितना खतरनाक रहा होगा। Those that were not were circumcised, not just the foreskin, the whole thing was cut off. She who had not really had a good look at Mansaram was shown her husband completely naked. उसने जो महिला की विवाह हुआ था उन्होंने अपने हस्बैंड को ढंग से देखा भी नहीं था, ठीक है, और उनको पूरा नेकेड देखना पड़ा, ठीक है। अब आगे क्या होता है, they held him by arms and legs and one man cut off his penis and gave it to her. They held him by arms and legs and one man cut off his penis and gave it to her. ये बहुत बहुत ब्रूटल है। द मोब मेड लव टू हर, ठीक है। सो जो शी वाज वेटिंग फॉर द फर्स्ट नाइट एंड उसके साथ क्या होता है, ठीक है। इतना खतरनाक ब्रूटलिटी है, पर इसमें फिर भी कम, मतलब कुछ इंसिडेंट्स में ही दिखाया गया है। आई रियली वांट टू रीड अबाउट दिस मैटर मोर, बट अगर स्टार्ट करना है ना कि इंडिया पाकिस्तान जो बंटवारा हुआ है तो उसका क्या हाल रहा होगा, ऑफ कोर्स ऑन द दिस बॉर्डर, वेस्टर्न बॉर्डर क्या रहा। सो उसके लिए ये किताब बहुत अच्छी है पढ़ने के लिए, और हमको आई थिंक वी शुड रीड इट। और कुशवंत सिंह सेलिब्रेटेड होता है, ठीक है, इंडिया के। So it's छोटी किताब है और it's a good read, and I will recommend it of course. So this was it in the video. Uh, thank you for watching. Like, share and subscribe कर दें। बस ये था इस वीडियो के अंदर। धन्यवाद।